प्रेस के मित्रों, एक बहुत पीड़ादायक स्थिति पर टिप्पणी करने के लिए हम आपके सामने आए हैं। पार्टी का एक कार्यक्रम था पटना में, जिसकी अनुमति ली गई थी नीतीश कुमार के मिसरूल के खिलाफ, तेजस्वी यादव के इस्तीफा मांगने के जो उनका दोबारा चार्जशीट हुआ उसके खिलाफ, उसके पक्ष में, और बाकी जो वहां के शिक्षकों की बहाली में गड़बड़ी है। जिस तरीके से उस दिन पीटा गया भाजपा कार्यकर्ताओं को, नेताओं को टारगेट करके पीटा गया, हम टेलीविजन मीडिया का विशेष रूप से साधुवाद देंगे कि आप लोगों ने स्वयं टारगेटेड लाठीचार्ज को दिखाया। मेरे बगल में मेरे मित्र जनार्दन सिग्रीवाल जी हैं, जो अपनी बात आपसे कहेंगे मेरे बाद। इनके सिक्योरिटी ने, कार्यकर्ताओं ने बार बार कहा कि ये लोकसभा के सदस्य हैं, उसके बावजूद इनकी कसकर पिटाई की गई। इनके माथे में चोट लगी थी, अस्पताल में थे 3-4 दिन, और इनके हाथ में अभी भी देखिए स्लिंग लगा हुआ है। इतनी कस के इनको चोट लगाई गई। ये बिहार के मंत्री रहे हैं, सीनियर एमपी हैं, और लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी के सदस्य भी हैं। मतलब किसी के सारे पदाधिकारी, क्या हमारे अध्यक्ष जी, बाकी, मैं आपके सामने, सुशील जी भी थे वहां पर। अगर इनके सुरक्षाकर्मी नहीं बचाते तो इनको भी बहुत परेशानी होती। आज एक हम बहुत पीड़ादायक बात कहना चाहते हैं। आजादी के बाद से इस देश में पॉलिटिकल पार्टी के प्रदर्शन को पुलिस के द्वारा हैंडल करने की एक स्थापित परंपरा है। वो धरना देते हैं, उनको आप गिरफ्तार करिए, आप लाठी चलाइए, भी तो ऐसे चलाइए कि नीचे जो नॉन सेंसिटिव इलाके हैं वहां लगे। लेकिन टारगेट करके सर पर, हाथ पर, पीठ पर, महिला हमारी कार्यकर्ताओं को जो पीटा है, मैं सबको देख करके आया हूं। किसी का सर फटा हुआ है, किसी को न्यूरो डिसऑर्डर हो गया है, किसी का हाथ में फ्रैक्चर है। नीतीश कुमार, क्या हो गया आपको? एक शहीद हो गया हमारा कार्यकर्ता, देखा होगा। तो मैं उस दिन नहीं था, क्योंकि मैं बंगाल में था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरी अध्यक्षता में सांसदों की एक टीम बनाई थी, वहां ग्राम पंचायत में जो अत्याचार हुआ उसको जांचने के लिए। फिर मैं भागा भागा आया, नेक्स्ट डे समूह से मिला, इनसे अस्पताल में मिलना गया, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में। आजकल नीतीश कुमार ममता जी के संपर्क में हैं। तो जो ममता जी बंगाल में लोकतंत्र को समाप्त करके विपक्षियों को पीट रही हैं, पिटवा रही हैं, और उनके गुर्गे मरवा रहे हैं चुनाव में, नीतीश कुमार भी वही रास्ते पर चल पड़े। एक हिंदी में कहावत है, खग ही जाने खग की भाषा। नीतीश कुमार जी, आप भूल गए कि बिहार लोकनायक जयप्रकाश की भी भूमि है, जिस आंदोलन में हम लोग भी थे और आप भी रहे हैं। वहां से इंदिरा गांधी की सत्ता उखड़ गई, तो आपकी सत्ता कब तक रहेगी? कभी सोचा है आपने? ये बहुत पीड़ादायक है। आज संसद का पहला दिन था, तो हमें लगा कि हम अपनी बात रखें आपके सामने में। बाकी इनका क्लियर मामला प्रिविलेज का भी बनता है। अब मैं अपने दोस्त जनार्दन सिग्रीवाल जी से आग्रह करूंगा कि आपको अपनी टिप्पणी दें। बहुत सारी बातें हमारे नेता आदरणीय रविशंकर जी ने बताया है। 13 तारीख की यह घटना पूर्व से घोषित कार्यक्रम पार्टी के द्वारा गांधी मैदान से विधानसभा तक के लिए मार्च, तो मार्च के क्रम में ही हम अपने साथियों के साथ, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ रहे थे। और डकबंगला चौक पर जैसे पहुंचे, लगातार लाठियों का बौछार, बिना कोई संकेत, बिना कोई पूर्व के थी, और लाठियों से जिस तरीका से प्रहार किया गया, हम लगता है कि कोई गुंडे ही इस तरीका से प्रहार कर सकते हैं। जान से मारने के नियत का प्रहार, सर पर भी, हाथ पर भी, बाजू पर भी,
हर स्तर से चारों तरफ से लाठियां चलाई गई और मैं समझता हूं कि यह बौराई सत्ता ही कोई कर सकती है। बौरापन पे या सत्ता के मद में यह लाठीचार्ज माननीय नीतीश जी आपके जाने का जो ताबुक बना है उसका कील साबित होगा। लाठी से मार करके आप सत्ता नहीं चला सकते हैं। यह कोई परंपरा भी न पहले थी न आज है। आप इसको बंगाल और केरल भी नहीं बना सकते हैं। बिहार है, बिहार में ऐसे आंदोलन आज नहीं लगातार होते आए हैं। मैं तो आपके कैबिनेट का सदस्य भी रहा हूं लगातार 8 वर्षों तक, और आप जब मुख्यमंत्री बने थे उसके पहले उसी जंगल राज के खिलाफ आप भी धरना प्रदर्शन करते रहे हैं, जिसकी चर्चा आदरणीय हमारे रविशंकर प्रसाद जी ने की है। और उस समय भी ऐसी बात होती थी, लेकिन उससे भी बदतर स्थिति में आप जाकर के जो 13 जुलाई को आपने करवाया है, हमें लगता है कि बिहार की जनता कतई माफ नहीं करेगी। आज मैंने माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से भी मैंने बात की है, मिला है, मिल करके मैंने सारी बातें उनको भी बताई है। ऐसे वह उस दिन ही स्वयं जिस दिन लाठी लगी थी चली थी उस दिन स्वयं दूरभाष पर हालचाल लेने का काम एक गार्जियन के नाते उन्होंने किया था, हमारे अन्य राष्ट्रीय नेताओं के अलावे। आज मैंने प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन को भी मैंने बात किया है और यह पूरी मामला प्रिविलेज कमेटी की बनती है, क्योंकि सांसद कहने के बाद भी आप लाठी बरसाने का काम किया है। इसको हम प्रिविलेज कमेटी में भी ले जा रहे हैं और उसमें कोई भी जो दोषी अधिकारी पदाधिकारी, चाहे उनके डीजीपी हों, चाहे चीफ सेक्रेटरी हों, चाहे सीनियर एसपी हों, या फिर उनके जिलाधिकारी हों, या अन्य भी उनके जो गुर्गे अधिकारी हैं, जो गुंडा के जैसा बर्ताव किया है, हमें लगता है कि प्रिविलेज में वो आएंगे तो फिर उनको उसका जवाब देना पड़ेगा।